बरसों से मैं महेशमती की सेवा करता आ रहा हूं और जब तक मेरे बदन के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी नहीं आ जाती, मैं राजमाता के आंचल पे एक भी दाग नहीं आने दूंगा। एक भी दाग नहीं है। चटप्पा डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वासघात करें। बलिदानम मैं सबकी जानम। राजमाता 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 राजमाता। 150 किलो। ये मेरा वजन है और मेरा वजन ही मेरा प्रॉब्लम है। चटप्पा, बाहू और भल्ला को संभालो। लाइए। राजमाता, ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो आपको पता कैसे चलता है कि बाहू कौन है और भल्ला कौन है? ये जिस पे दही लगी है ये भल्ला है और जो इसे चाट रहा है वो बाहू है। एक मिनट जरा बाहू को दीजिए। मेरा बाहू बड़ा होगा, फिर मैं उसे पहाड़ पे ले जाऊंगा और उसके पीठ पे तलवार ढाल दूंगा। देखो हंस रहा है, अपने कातिल को देख के हंस रहा है। राजमाता की जय हो। शत्रु ने हम पे आक्रमण कर दिया है। चटप्पा, सैनिकों को बोलो तैयार हो जाए। जाओ, सैनिकों को युद्ध से वापस बुला लो। ना नहीं, राजमाता ने क्या कहा कि तैयार हो जाओ। हो सकता है तैयार होके वो हमें डिनर पे ले जा रही हो। चटप्पा, क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, सैनिकों के सामने ऐलान कर दो कि वो घड़ी आ गई है जो हमने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अरे राजमाता, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें फिर से बंदी बना लिया जाए। भूल गई पिछली बार चटप्पा को लिपस्टिक लगा के दिलबर गाने पे नचवाया था। आवाज बंद करो। चुप करो तुम, जाके युद्ध की तैयारी करो। ये लो राजमाता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रुको चटप्पा। चटप्पा। 3 फेरे पूरे हो गए, अब दुल्हन आगे आएगी। अरे ओ, अपने ही जूते में मोजा ओढ़ के सोने वाले तिलचट्टे, ये दुल्हन ही आगे है। मैं दूल्हा हूँ, मैं दूल्हा। अरे यार, एक तो हर जगह घाघरा पहन कर आ जाते हो। सुबह से पता तुम्हारी ही कंप्लेंट आ रही है कि कोई लेडी बार बार जेंट्स टॉयलेट में घुस रही है। जब देखो घाघरा पहन के घूमते रहते हो, शर्म नहीं आती तुमको? आपको पता है कल कुछ लड़कों ने इसको लड़की समझ के अफवाह कर दिया। वो तो फिर जब इसकी दाढ़ी दिखी तो थप्पड़ मार के बोला किडनैपिंग के लिए कम से कम पेट्रोल के पैसे तो दे दो। अरे बकवास बंद कीजिए, 7 फेरे पूरे कीजिए। सिर्फ 7? अरे मैं रणवीर हूँ, रणवीर एनर्जी की दुकान। कम से कम 700 फेरे लूंगा। 700? क्या बोलती हो? 700 फेरे ठीक है ना? अरे मुझ में इतनी एनर्जी है ना, कल रिमोट की बैटरी खत्म हो गई, मैंने ये 2 उंगली घुसेड़ी और टीवी चालू कर दिया। अरे पंडित जी, मैं तो कहता हूँ हल्दी की रस्म हटाओ, पंजा लड़ाई की रस्म शुरू करो। पंजा लड़ाई। अरे सच में पंडित जी, इसके पास इतनी एनर्जी है कि ततर 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 करके बिजली जनरेट कर देता है। हाँ, देखा मैंने बारात में। पहली बार घोड़ी दूल्हे के कंधे पर नाच रही थी। आज मेरे क्लाइंट की शादी है। आपको शर्म नहीं आती? एक चूहा होके घोड़ी की बेइज्जती करते हैं। आपके नाक में उंगली घुसेड़ के मुंह केवल हवन कुंड में डाल दूंगा मैं, बता रहा हूँ आपको। अब आप वादा कीजिए कि आप हर सुख दुख में रणवीर का साथ देंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर सुख दुख में रणवीर का साथ दूंगी। रणवीर का नहीं, रणबीर का। मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन है, मैं रणवीर की बात कर रही हूँ। नहीं, अब तो आपको हर सुख दुख में रणवीर का ही साथ देना होगा। मैंने तो सारे मंत्र उसी के नाम के फूंक दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना बढ़िया शॉट मारा है। तेरा बाप होगा। भाईजान, मैं तो आपको कुछ कह भी नहीं रहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? तूने कुछ नहीं कहा तो क्या मैं मेरी आदतें छोड़ दूं? गाली देने की आदत है मुझे। और क्या गरीब टीम है तेरी, तो उसका सिक्का भी चुरा लेते हो। वो तो अच्छा हुआ कि सरफराज की जेब फटी हुई थी कि सिक्का सड़क के नीचे गिर गया और पता चला कि टेल्स था। ओए, आगे तो देखो, अंकल जान कहाँ घुसे चले आ रहे हैं। 1 हफ्ते से लगातार तुम लोग मेरा कांच तोड़ रहे हो। अंकल जान, बात को समझा करें। वैसे भी कांच का टूटना तो ऐसे लकी माना जाता है। क्या लकी? कांच टूटने के चक्कर में मेरी बेटी कांच वाले के साथ भाग गई। वो कांच उठाते उठाते कब मेरी बेटी को उठा गया पता ही नहीं चला। मेरी जिंदगी तुम लोगों की वजह से नर्क हो गई है। अंकल जी, कांच ही टूटा है ना? कांच नहीं टूटा है,
मुंह टूट गया है। हाँ, वरना पहले मैं नॉर्मल बोलता था। और भाई क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है। अभी देखो प्रेशर पड़ता है। बढ़ तो रहा है। ये अफरीदी की वजह से आपके घर पे बॉल आती है। झूठ मत बोलो, बैटिंग तो तुम कर रहे हो। अरे बॉल ही ऐसे डालते हैं ये लोग। कल रात हम लोग खाना खा रहे थे और तुम्हारी बॉल आकर के दाल में गिर गई और दाल उछल करके मेरे चाचा जी के ऊपर गिर गई। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उन्हें मनाया, उनके ऊपर चावल डाला, फिर हम लोगों ने दाल चावल खाए। पूरी दाल मखनी बाल मखनी हो गई। अच्छा मेरी एक बात सुने, नीचे तो देखो, ग्राउंड है, क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे मैच खेल रहे हैं, खेलने दे, अब जाएं। तुझे बड़ी जल्दी है हारने की, पहले पैसे तो दे। पूरे मुल्क के पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से दे दूं? तेरा बाप होएगा। ओए, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तुम्हें मेरी आदतें छोड़ दूं? गाली देने की आदत है मुझे। आई लव अनुष्का। ओए, मेरी बीवी है। तो मैं क्या फैन बनना छोड़ दूं? दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आपकी गंदी शक्ल और भद्दे शरीर को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं। शट अप दया। सॉरी सर। केस पे आओ, केस की बात कर रहा हूं मैं। कुछ तो गड़बड़ है। सर ये बहुत ही घिनौनी लाश है सर। छोटे छोटे बच्चों की लॉलीपॉप छीन के ये खा जाता है। ओह, वाह, क्या कमाल की लॉलीपॉप है। खाते खाते इंसान खत्म हो गया, लेकिन ये लॉलीपॉप नहीं। और कुछ पता चला? हाँ सर, इंडिया टॉस जीत चुका है सर और कोहली 49 नॉट आउट। अरे बेवकूफ, केस के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ केस, केस का तो सर ऐसे ही ये हाई शुगर से मरा है सर। ये क्या ये हाई शुगर से मरा है? हाँ सर। हाई शुगर लॉलीपॉप, कुछ तो कनेक्शन है। एक सेकंड, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये शुगर फ्री लॉलीपॉप है। शुगर फ्री है? सर मुझे खिलाओ ना, मैं भी खाऊंगा। रखो इसे, बच्चों तुम लोग। सॉरी सर। लॉलीपॉप चूसेंगे। आप लोग इन 6 हरकतों की वजह से ना हम सीआईडी का 6 वर्जन बन के रह गए हैं। वैसे सर, हाँ? एक और सबूत मिला है। एक और सबूत? यानी कि मैं ये लॉलीपॉप खा सकता हूँ। अरे ये तो खाई गए। इसके दांत भी हैं। अरे बताओ क्या सबूत मिला है? लाश के खून में ना जहर मिला है और उसके हिसाब से जो आप ये लॉलीपॉप खा रहे हैं ना, उसमें भी जहर है। क्या? अरे दया, अब तो तू गया। अरे तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत अच्छी बैटिंग करोगे। मैं तुम्हें 20 करोड़ में खरीदती हूँ। अरे मैडम, वो मैनी क्वीन है, मैनी क्वीन। आपकी अकल की तरह पत्थर पत्थर। देखो प्लेयर्स वहाँ खड़े हैं। मैं आलिया, उसका मतलब क्या? जब देखो बेवकूफ बनाओगे। मैडम उसे जॉगिंग कहते हैं। अरे व्हाटएवर, देखो सिलेक्शन बिल्कुल बराबरी का होगा। जो जो मेरी फिल्में देखता है वो इस तरफ आ जाइए, उसकी सिलेक्शन हो जाएगी। मैडम हमें कोई सिलेक्शन नहीं करानी है। हमने आपकी फिल्म कलंक देखी है। वहाँ पे थिएटर की सीट भी बोलने लग गई थी कि हमारा हैंडल निकालो और हमें पहिए दो, हमें घर जाना है। जस्ट शट अप एंड गेट आउट। मुझे सच बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। एंड हार्दिक, यू आर इन। अरे मैडम, विराट ज्यादा अच्छा खेलता है। पर मुझे लाल पसंद है। मुझे तो लाल इतना पसंद है कि मेरा फेवरेट एक्टर भी जेठा लाल है। और सुनो, मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो 6 गोल मारे। मैडम वो फुटबॉल में होता है। क्या? तुम्हें बताया क्यों नहीं? मैं छट्टे पे सट्टा मारे जा रही हूँ कि रोनाल्डो एक 6 मारेगा, पर आज तक नहीं मारा। एक सेकंड, करण का फोन आ रहा। तुम शांत रहना, तुम लोग बिल्कुल शांत, और तुम बिल्कुल चुप रहना, ओके? हेलो, यस, क्या करण वर्ल्ड कप डायरेक्ट नहीं कर रहा है? तुम, मैं यहाँ पे, there's no point. ओके बाय। सॉरी गाइस, आप लोगों की वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तुम्हारा नहीं, मेरा भी टाइम वेस्ट हुआ। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, किसी में भी नहीं है। तो हम क्या करें? अरे सवेरे से आप 25 न्यूज़पेपर, 40 न्यूज चैनल, यहाँ तक कि 80 वेबसाइट सर्च कर चुके हैं, आपका नामो निशानी नहीं है।
अरे यहाँ तक कि हमने भी गूगल पे टाइप किया चिल्लर, वहाँ से आंसर क्या आ रहा है आपको पता है? तैमूर के जेब से गिरा चिल्लर। आपका कुछ हो नहीं सकता है। बकवास मत करो। मायूसी जी का घर यही है। बाहर नाम वाला बुढ़वा नहीं था? अरे आप तो वही है ना जो दरवाजे से चल के आए हैं। क्या पहचाने? अरे सर, अरे बोर्ड क्या है? बोर्ड हमने बेच दिया सर। मैंने तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना नए बोर्ड लगवाने का। अरे कोई बात नहीं है, अभी सॉल्व हो जाएगा। हम भोजपुरी प्रोड्यूसर है भाई। आपका अंगूठा लेने आए हैं। अंगूठा क्यों? सुना है कि आप पिक्चर साइन नहीं करती हैं, तो अंगूठा ही लगा देंगे। तो मैडम ये भोजपुरी पिक्चर है, अब फिल्म का शीर्षक है हीरोइन बड़का किल्लर, अब बाई का नाम है चिल। जस्ट शट अप। अक्षय के साथ मेरी फिल्म आ रही है। पगली, अक्षय कोई फिल्म नहीं करने वाला है आजकल। अरे अक्षय को आजकल जनता का प्यार नहीं चाहिए, समर्थन चाहिए। उसको डायलॉग नहीं चाहिए, स्पीच चाहिए, वैनिटी नहीं चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए। उसको हीरोइन नहीं, उम्मीदवार चाहिए। बकवास मत कीजिए, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बताएं कहाँ आ जाते हैं? जहाँ से अभी जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से आए थे और यहाँ चले गए। हाँ, जाइए। पता नहीं कहाँ से बड़े बड़े लोग आ जाते हैं और छोटे मोटे लोग को नीचे बिखर कर जाते हैं। जाइए, 2 कप चाय लेके आइए। नहीं हूँ, बहुत टाइम से हूँ मैं, ठीक है? हाँ तो ठीक है, चीनी थोड़ा कम डालना। बात करती नहीं है मैं, बिल्ली की बच्ची कहीं की। गले में रस्सी डाल के नाक पे खींचो। ये है गोलू द जीनियस। इसकी शरारतों का नहीं है एंड, पूरे स्कूल की बजा के रखी है बैंड। नेल उखाड़ दो। प्रिंसिपल को मारने के 100 तरीके। ये है प्रिंसिपल मिश्रा। वैसे तो इनका काम है देना बच्चों को ज्ञान, बस स्टूडेंट से ज्यादा होता है उनकी मम्मियों पर ध्यान। गरम गरम तेल। हेलो जान, गोलू की जान, हाँ जल्दी आइए यहाँ पे। आके देखिए आपका पेंगुइन यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। सर मैं पढ़ रहा था कि भविष्य बनाने के 100 तरीके। बकवास करता, आने दे तेरी माँ को। सर आप बात पे मम्मी। क्या हो गया प्रिंसिपल साहब? आप बैठिए पहले। इसने क्या किया? छोटे छोटे बच्चों का हाथ देखता है, भविष्यवाणी करके उनसे पैसा मांग रहा है। इसने एक स्टूडेंट का हाथ देखा, उसको बोला कि जाके मैथ्स टीचर के मुंह पे 2 मुक्के मारो, तुम पे कृपा बरसेगी। ऐसा सुझा दिया, पाइथा गौरस का छोड़ो, लपटू गौरस हो गया। इतना बड़ा मुंह अस्पताल में बैठा हुआ है। एक छोटे से बच्चे के 2 घूंसों से आपका टीचर कैसे अस्पताल पहुंच गया? अरे एक बच्चे को नहीं, सारे स्कूल के बच्चों को इसने ये कह दिया। अब तो मुझे इसको रेस्टिकेट करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सर, मैंने भविष्य देखा हुआ है ना मम्मा? हाँ नहीं करूंगा, ठीक है? थैंक यू प्रिंसिपल साहब। सर मैंने आपका भी भविष्य देखा हुआ है। ध्यान से देख के चलना, फिसल के गिरोगे। ध्यान से देख। कुछ नहीं होता, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखता। थैंक यू प्रिंसिपल ये साहब। भविष्यवाणी, कुंडली देखना कुछ नहीं होता जीवन में। मैं तो बस कोई बात नहीं सर, ध्यान से। मैं बाबा हूँ, बाबा जो कहता हूँ वही होता है। कुछ नहीं हुआ मुझे। सुनिए। ओहो श्रद्धा जी, आइए। आप वही है ना जिनकी मेड इन चाइना नहीं चली? आप भी वही है ना जिसकी 32 किलोमीटर चालू नहीं चली? देखिए, मैं आपके पास पूजा के लिए लहंगा सिलवाने आई हूँ। हाँ तो फिर पूजा को भेजिए, हम बॉडी देख के साइज बताते हैं, नाम सुन के नहीं। अरे मैं मंदिर में होने वाली पूजा की बात कर रही हूँ और मुझे लहंगा अपने लिए सिलवाना है। अच्छा, शहर में नई आई लगती है। मैं हर साल दुर्गा पूजा के टाइम आती हूँ और हर घर के बाहर लिखा होता है, ओ स्त्री कल आना। आपने अपने घर के बाहर ये क्यों लिखा है, ओ स्त्री अभी आना, 50% डिस्काउंट है? अरे मैडम देखिए, हम लेडीज टेलर हैं, अगर हम लिखेंगे ओ स्त्री कल आना तो भूत का तो पता नहीं, लेकिन भूख से जरूर मर जाएंगे। अच्छा ये बताओ कि ये चुड़ैल लोगों को उठाकर क्यों ले जाती है? ये बात तो आपको एक ही आदमी बता सकता है, लाइब्रेरियन रुद्र। फिल्म, टीवी, लाइव शो, वेब सीरीज, चाहे जो, 1 कप चाय में संतुष्ट होकर हम कर देते हैं। बैठिए प्लीज। बताइए कैसे आना होगा? रुद्र जी, आपको उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता है? बहुत खतरनाक औरत है, बहुत सारी बात पे झगड़ा कर लेती। उस दिन हमारे घर में दूध उबल के गिर गया, हमको घर से बाहर निकाल दिया। बताइए। अरे हम तुम्हारी पत्नी की बात नहीं कर रहे हैं यार, हम शहर की चुड़ैल की बात कर रहे हैं। उसके लिए हमको स्त्री को बुलाना होगा। हाँ तो बुलाइए। अरे रुद्रा जी कब आएगी यार? इतनी देर से खड़े, 12 मोमबत्ती जल गई, अभी तक नहीं आई तुम्हारी ये भूतनी।
ध्यान से, प्यार से उसकी आंखों में देखो। अरे यहाँ पैंट फटी पड़ी है और आप प्यार से देखने की बात कर रहे हैं? कहाँ से आएगा प्यार? देखिए श्री जी, हमें साफ साफ बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ था, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अंधेरी रात में जब सूरज निकला था। अरे अंधेरी रात में सूरज कहाँ निकलता है यार? सूरज मेरा बॉयफ्रेंड था, बहुत देर से बाहर निकला, हम दोनों साथ में घूम रहे थे, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आए। मैं समझ गई, इनको गुंडों ने छेड़ा होगा, इसलिए उन गुंडों से बदला लेने के लिए ये हर मर्द से बदला ले रही हैं। अरे यार, एक तो ये शक्ति जी की बेटी ना, जहाँ छेड़ने की बात हुई पकड़ लेती। अरे वो बात नहीं है। गुंडे हमारे दोस्त थे। अब मरी कैसे? हमारे नहीं, हम जिंदा है। तुम्हारे साथ प्रैंक हो रहा है। प्रैंक हो रहा है? चलो चलो, कैमरा के आगे हाथ हिलाओ। अरे रुद्रा जी, आप क्यों नहीं दिख रहे? हमारी फोटो आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भूत कैमरा में नहीं दिखाई देते। आइला, बेबी, कैसी लग रही हूँ? अरे एकदम वो लग रही है रे तू। है ना ब्यूटीफुल? नहीं वो हॉट? नहीं उससे भी अच्छा, डम। रणबीर बेबी, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना? तुम्हें पता है तुम्हारी आलिया को ना ऑस्कर मिलने वाला है, मेरी फिल्म ऑस्कर्स के लिए गई है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन ये तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि ऑस्कर्स कितने दिनों के लिए गई है, कब वापस आएगी। अरे आलिया बेबी, तुम्हारी फिल्म ऑस्कर के लिए गई, कोई नाला सुपारा के हॉलीडे ट्रिप के लिए नहीं, जो 4 दिन 3 रात में वापस आ जाएगी। कुछ भी बात करती है येड़ी। अच्छा सुन, तुझे ऑस्कर मिलने वाला है, तूने कुछ तैयारी की है कि नहीं? वहाँ पे क्या स्पीच देना है, क्या बोलना है? बेबी, इस बार तो मैंने सब याद कर लिया, जो तुमने बताया था, सब सब सब। जैसे सारे सवालों के जवाब पता है, सारे जवाबों के सवाल पता है, दिल्ली की कैपिटल का नाम भी पता है मुझे। अरे आलिया बेबी, ये सब क्या याद कर लिया तूने? तू ऑस्कर के लिए जा रही है, कटिंग विद करण के लिए नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ, तुम बताओ ना। हाँ तो सुन ना, मेरी बात ध्यान से सुन। वहाँ पे जाने का, अवार्ड लेने का, कुछ भी नहीं बोलने का। लोगों को क्या लगेगा कि तू एटीट्यूड वाली हीरोइन है, लेकिन अगर तूने मुंह खोला ना, वो लोग अवार्ड वापस छीन लेंगे। बस थैंक यू बोलने का और कल टिस। और अगर मैं थैंक यू के बदले 3 लोगों की मदद कर दूं तो? अरे क्या पका रही है यार तू, मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। एक काम करना, मेरे लिए एक शानदार की सीडी मंगवाना। Oh, you love me so much, baby. मतलब मेरी शानदार जो मैंने खुद नहीं देखी, तुम्हें इतनी शानदार लगी कि वो तुम्हारा स्ट्रेस बस्टर है। तुम उसे देख के अपना स्ट्रेस दूर करोगे? नहीं देख, वो क्या है ना, जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, हाँ? वैसे ही शानदार सरदर्द को काटती है। ओ बेइज्जती। ओ बाय द वे, बेबी रणबीर, मुझे ना एक सवाल याद आया। अब देखो, अगर गली बॉय है तो फिर गर्ल क्या? गर्ल हाँ, मेरे को मालूम नहीं। ओ, अब पता चला कि तुम्हारी बर्फी को ऑस्कर क्यों नहीं मिला, क्योंकि ऑस्कर के लिए ना मेरे जैसे स्मार्ट लोग चाहिए होते, तुम्हारे जैसे नहीं जो गर्लफ्रेंड बात कर रही हो तो सो जाते। अरे मैं सोया नहीं हूँ यार, तेरी बातें सुन के बेहोश हो गया हूँ। भैया मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा निकम्मी हूँ। अरे नहीं नहीं संजना, कौन कहता है तू निकम्मी है? तू तो नाकारी भी है भैया। अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर तू कुछ काम नहीं कर पा रही है तो एक काम कर, डॉन बन जा। इस लाइन में बहुत स्कोप है। हाँ, डॉन बनना हम लोगों का खानदानी बिजनेस है। हाँ, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े डॉन थे। कितने बड़े? अरे इतने बड़े डॉन थे कि उन पर इनाम भी रखा गया था। हाँ, कि जो उन्हें गोली मारेगा उसे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। फिर क्या उदय भाई करोड़पति बन गए। अच्छा है भैया, हाँ। अपने 3 करोड़ के लिए पिताजी को गोली मार दी। अरे जब तू 3 रोटी के लिए माँ को मार सकती है तो मैं 3 करोड़ के लिए इतना नहीं कर सकता भैया। मैं तो कहता हूँ संजना, तू भी इस डॉनगिरी में आ जा। क्यों? अरे तुझे बहुत फायदे होंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट। हाँ सही बात है। मैं तो कहता हूँ तू किसी का मर्डर भी करेगी ना तो तुझे फांसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गर्दन ही नहीं है। हाँ, जबड़े के बाद सीधा कंधा शुरू होता है, फांसी कहाँ से होगी? तो आज से मैं संजना नहीं, संजना डॉन। अच्छा है। अरे कौन गया? मुझे तो लगता है वो डिलीवरी बॉय आया था ना खाना लेके, वो गया। नहीं, मेरा पिज्जा तो ठीक होगा ना? अरे हाँ, पिज्जा ठीक होगा, लेकिन केचप लाना पड़ेगा ना मजनू, केचप लेकर आ। अरे भैया, मैंने अभी गोली मारी है ना, तो केचप वेचप जैसा कुछ निकला ही होगा। मैं देख के आती हूँ, मेरा पिज्जा नहीं खराब होना चाहिए, मैं डॉन हूँ। उदय भाई, वो जो आप कह रहे थे ना कि हमारे घर का वॉचमैन भाग गया, हाँ, मुझे लगता है वो भागा नहीं है,
इसी आदमखोर लड़की ने खाया होगा। क्या? हाँ। अरे अरे वॉचमैन को छोड़, अपन भी पिज्जा खाते हैं। हाँ उदय भाई, I चल love आजा। pizza। अच्छा है, अच्छा। उदय भाई, हाँ। आप चलो, मैं फटाफट आता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.